हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को सुप्रभात। आई होप सभी आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, कहा जाता है किसी की सलाह से रास्ते ज़रूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि आप किसी से सजेशन ले सकते हैं, किसी से सलाह ले सकते हैं अपने मंजिल, जो आपका जो मंजिल है, आपका जो एम है, आपका जो गोल है, उस पर चलने के लिए। लेकिन उस मंजिल को पाने के लिए आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा। चाहे ज़िंदगी का कोई भी पहलू हो, चाहे ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे आप खड़े हैं और आपको यदि सफलता पाना है, यदि आपको मुकाम हासिल करना है, तो आपको मेहनत तो ज़रूर ही करना पड़ेगा। बिना मेहनत का कोई अदर ऑप्शन नहीं होता है, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। एग्जामिनेशंस में भी आप लोग देखें, कोई शॉर्टकट विधि जो होता है वो नहीं होता है। चोरी चमारी कर लिए तो उससे पास कर गए, तो वो करके भी आप पास कर गए, लेकिन आगे आपको उसका लाभ नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो मेहनत से किया गया काम जो है हमेशा मानसिक सुख भी देता है और अपने आप में कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करता है, और इंसान मंजिल तक पहुंचता भी है मेहनत के दम पर। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे। रिसेंटली भी नीरज चोपड़ा आप देख लीजिए, कितना मेहनत दिन रात एक कर दिए वो, उसके बाद उनको गोल्ड मेडल मिला, वो भी ओलंपिक्स में। तो चलिए हम लोग आज क्लास की शुरुआत करेंगे। हम लोग का जो क्लास नंबर है आज 39 है, और WCS का जो 500 MCQ सीरीज का जो पार्ट है वो पार्ट नंबर 20 है। तो ये जो क्लासेस हो रहे हैं फर्स्ट ईयर के, वो जितने भी ट्रेड्स हैं ITI में, सभी के लिए अप्लीकेबल है, सभी के लिए हेल्पफुल रहेंगे सारे क्लासेस। तो कोई भी ट्रेड के बच्चे हैं आप इससे देख सकते हैं वीडियोस को। तो चलिए हम लोग आज जो शुरुआत करेंगे 298 नंबर से क्वेश्चन जो है हम लोग क्लास का शुरुआत करेंगे। देखिए 298 नंबर क्वेश्चन क्या है। What is the volume of rectangular tank of 30 मीटर लेंथ, 20 मीटर विड्थ एंड 10 मीटर हाइट। तो एक आयताकार टैंक है जिसकी लंबाई 30 मीटर है, चौड़ाई 20 मीटर है एवं ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर है। तो आयतन क्या होगा, आपसे आयतन पूछा गया है। तो एक क्यूबॉइड है, कहने का मतलब एक टैंक किस शेप का होता है, क्यूबॉइड होता है। ठीक है, जैसे डस्टर का जो आकार होता है, डस्टर जो आप देखे होंगे उसका जो आकार होता है कैसा होता है, या डब्बा जो होता है, ठीक है, आयतकार डब्बा। अब इसमें देख लीजिए, आपका जो लंबाई दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, फिर चौड़ाई जो है, चौड़ाई कितना दिया है, 20 दिया है, और ये जो हाइट है, हाइट हमारा कितना है, 10 है। तो आयताकार टैंक हो, ठीक है, उसका यदि आपको आयतन निकालना होगा तो आयतन आप कौन सा फॉर्मूला से लगाइएगा। तो आयतन का जो फॉर्मूला होता है, या वॉल्यूम जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, वॉल्यूम बराबर होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आप लोग को आंसर मिल जाएगा। ये हो जाएगा 30 इंटू 20 इंटू 10। इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये करीब करीब आपका 6000 दे देगा, और चूंकि मीटर में है सारा इसलिए हम लोग इसको लिख देंगे मीटर क्यूब। ओके, तो कितना आंसर हो गया, 6000 मीटर क्यूब। आइए ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन आपको कौन सा यहाँ मिल रहा है, 6000 मीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर बी चले जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है 299 कहता है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है, ठीक है, एक बेलन है जिसका आयतन क्या होगा वो आपसे पूछा गया है, यदि उसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो और ऊंचाई उसका कितना 12 सेंटीमीटर हो। तो देखिए ये समझ लीजिए, पहले ये एक बेलन है, ओके, ये एक बेलन है। अब इस बेलन का जो त्रिज्या है कितना दिया है भाई, 7 सेंटीमीटर दिया है, और ये जो हाइट है, ये हाइट कितना है, 12 सेंटीमीटर है ना। तो अभी आपको वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, या फिर बेलन का जो सिलेंडर, बेलन का जो आयतन होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया आयतन। चलिए लगे हाथ में और भी फॉर्मूला इसमें आप लोगों को बता देता हूँ। यदि मान लीजिए आपसे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ दे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया सिर्फ पूछा जाए, ठीक है, सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वो होता है 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यदि पूछे TSA, टोटल सरफेस एरिया, तो वो क्या होगा बताइए। कल मैं बताया भी था आप लोग को 2 पाई आर और H प्लस आर, 2 पाई आर और H प्लस आर। तो जहाँ की R क्या है, त्रिज्या है, और H क्या है, ऊंचाई है या फिर हाइट है। इस क्वेश्चन में आपसे वॉल्यूम पूछा गया, आयतन पूछा गया है, जहाँ की R का मान है 7 और H जो हाइट है उसका मान है 12। इस क्वेश्चन को जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे
ये हो जाएगा आपका 22/7, इस फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें लगाएंगे, इंटू 7 गुना 7 और गुना 12, ठीक है, गुना 12। इसको जब आप सॉल्व कीजिए तो एक साथ यहाँ से कट जाएगा और इन सबको जब आप मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा 1848 क्या सीसी। सीसी को क्या कहा जाता है, दूसरे टर्म्स में लोग सेंटीमीटर क्यूब भी कहते हैं, ठीक है, सीसी लिखिए या फिर सेंटीमीटर क्यूब। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, मैं छोटा जब कर देता हूँ। तो यहाँ हमारा जो आंसर चले गया, ऑप्शन नंबर कौन सा गया भाई, ऑप्शन नंबर चल गया डी नंबर। समझ में आया सभी को, ऑप्शन नंबर डी। तो ये बेलन की बात हम लोग कर रहे थे। अब आ गया देखिए स्फेयर आ गया, मतलब गोला। अब जो वॉल्यूम है पूछा गया है आपसे, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा वो आपसे पूछ दिया गया है। चलिए इस पर जो बेसिक जो हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला को पहले आप ध्यान में ले आइए। देखिए तो वॉल्यूम जो होता है गोले का वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और यदि बात मैं करूं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया की यदि बात मैं करूं तो क्या हो जाएगा बताइए। टोटल सरफेस एरिया जो होता है, मतलब टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल यदि बात करते तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। एकदम फॉर्मूला को ध्यान में अच्छे से रखिएगा, हो सकता है एक क्वेश्चन भी दे दे तो बोलिएगा सर आप पढ़ाए नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन का फॉर्मूला बस सिंपल ही तो है, बस इस फॉर्मूला में इसको सेट कर देना है। आर आपको दिया रहेगा, जैसे इस क्वेश्चन में 7 दिया है, आर का मान त्रिज्या 7 दिया हुआ है, तो आप लोग बस यहाँ पे आर स्क्वायर कर दीजिए, पाई का मान रख के मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, आराम से बनेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अभी क्या करेंगे, यहाँ वैल्यूज़ को रखेंगे, वॉल्यूम निकालना है ना, आयतन पूछ रहा है तो आयतन हमको निकालना होगा। देखिए 4/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है बोलिए 7 × 7 × 7। 3 बार क्यों किए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है, देखिए यहाँ पे क्या है, आर का क्यूब है, त्रिज्या का क्यूब है, इस वजह से। अब इन सब को सॉल्व कीजिए, 7 से 7 आपका कट जाएगा और जब इन चीज़ों को आप सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब इज़ योर आंसर। तो देखिए कहीं ऑप्शन ज़रूर दिया होगा 1437। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे 1436 है, 1436। तो अप्रॉक्स इसके हम अप्रॉक्स ये वाला वैल्यू ले सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे वैल्यू जो एक का डिफरेंस है ना, आंसर आपका 1436 दिया हुआ है, ठीक है, और हमारा आ गया इतना। तो ये क्या किया होगा, देखिए एक्चुअली क्या होता है जब बुक्स में जब सॉल्व होता है तो वो लोग जो आंसर लिखते हैं कैलकुलेटर से जो है पाई का मान रखते हैं। तो कैलकुलेटर से पाई का मान कितना आएगा 3.14 समथिंग करके वो लोग वैल्यू ले लेते हैं इस जगह पे पाई का मान, और उसके बाद फिर इन चीज़ों को जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका डायरेक्टली इतना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आपका इतना आंसर भी आ रहा है तो आप नियर बाय ऑप्शन में जो आ रहा है वैल्यू उस पर टिक लगाइएगा, आपका 100% सही होगा। क्योंकि देखिए ऑप्शन नंबर बी सी डी इसके दूर दूर तक इस ऑप्शन के इसके करीब है ही नहीं एक भी, बी सी डी, इस वजह से हम लोग ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे और ये सही भी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 301 देखिए। तो देखिए तीसरा सेंचुरी लग चुका है क्वेश्चंस का पूरा आपका फर्स्ट ईयर का। देखिए अब जो है 301 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर हैविंग आउटर रेडियस कैपिटल आर, इनर रेडियस स्मॉल आर एंड हाइट एच। मतलब कि एक रिक्त सिलेंडर है, एक रिक्त बेलन है जिसका बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर दिया हुआ है और अंदरूनी त्रिज्या जो है स्मॉल आर दिया है तथा ऊंचाई एस दिया है, तो उसका आयतन ज्ञात करने बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसका फिगर कैसे बन जाएगा, देखिए इसका फिगर यदि आप बनाना चाहिएगा, इसका फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। ये एक अंदर का हो गया हिस्सा और ये बाहर का हो गया, ठीक है, और इसको मिला दीजिए यहाँ से, और ये बाहर वाला ये हमारा हो गया होलो सिलेंडर। जैसे एक पाइप जो होता है, पाइप क्या होता है, होलो होता है, ठीक है, तो वो भी एक क्या होगा, होलो सिलेंडर का कैटेगरी में आएगा। जो आप लोग कैन जो पीते हैं, कोक वगैरह जो पीते हैं ना, तो वो भी क्या है, एक होलो सिलेंडर का ही एक एग्जाम्पल है। तो देखिए यहाँ पे जो वॉल्यूम की हम लोग बात करेंगे, ये अंदर का जो खाली वाला जो हिस्सा है ये वाला सब, ठीक है, इसका वॉल्यूम बोल रहा है निकालने के लिए। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जो ये आर कैपिटल आर, ये बड़ा वाला जो त्रिज्या है, बड़ा वाला बाहरी हिस्सा जो है उसका त्रिज्या कैपिटल आर है, और ये जो छोटा वाला है ये यहीं तक है, ठीक है, ये अंदर वाले का त्रिज्या है,
ठीक है। और ये जो पार्ट हो गया वॉल्यूम में क्या हो गया, थिकनेस हो गया इस सिलेंडर का, होलो का, ठीक। तो ये वैल्यू कैसे निकलेगा बताइए। ये हमारा हो गया स्मॉल आर और ये हो गया क्या, कैपिटल आर। तो इसका जो वॉल्यूम आप निकालिएगा तो V बराबर हो जाएगा आपका सिलेंडर का या बैलन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यही ना होता है। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों वॉल्यूम्स को आपस में घटा देंगे, आ जाएगा वैल्यू। दैट मीन्स V बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा वाला बाहरी वॉल्यूम कितना होगा, बाहर का वॉल्यूम तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, यही होगा। अब इन चीज़ों को जब आप सॉल्व कीजिएगा, ओके, इन चीज़ों को सॉल्व कीजिएगा तो पाई और एच को कॉमन ले लीजिएगा, क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, इतना हो जाएगा यूनिट क्यूब, ठीक है, इतना यूनिट क्यूब। ऑप्शन चलिए मैच करते हैं, ऑप्शन कौन सा इसमें से हमको मिल रहा है। ऑप्शंस की बात करेंगे तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, इसलिए होगा क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है वो, ऑप्शन नंबर ए देखिए पाई है, यहाँ मेरा भी पाई है, ये एच इस साइड में लिखा है, हम इसी साइड लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये हो गया यूनिट का क्यूब, यूनिट क्यूब कोई सा भी यूनिट हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब या फिर मिलीमीटर क्यूब, कुछ भी हो सकता है। चलिए समझ में आ गया। तो ये याद रखिएगा, होलो सिलेंडर जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है होलो सिलेंडर। हो सकता है आपको क्वेश्चन भी दे दे, ठीक। कल एक छल्ला पढ़ाए थे, छल्ला का भी कुछ इस तरह से था कंसेप्ट। चलिए अब 302 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कहता है, देखिए व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल टैंक। अब ये क्या है, एक हमारे पास कॉनिकल टैंक है, ठीक है, कॉनिकल टैंक, ये हो गया कौन, हो गया कि नहीं, आइसक्रीम वाला जो कोन होता है ना, तो कॉनिकल शेप का है, ये एक टैंकी है, ठीक है, टैंक है जिसमें पानी स्टोर है मान लीजिए। और इसका त्रिज्या कितना दिया है भाई, इसका त्रिज्या दिया है 2 मीटर दिया हुआ है, 2 मीटर। और हाइट कितना है, ये हाइट जो है ये स्ट्रेट हाइट है, ना कि ये हाइट, ये इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको, स्लैंट हाइट कहा जाता है, ठीक है, त्रियक लंबाई इसको कहा जाता है, जिसको कि हम लोग एल से डिनोट करते हैं इस वाले टर्म को। और ये जो है ये वाला पार्ट ये क्या होता है, एच होता है, हाइट एच होता है, और ये क्या होता है, रेडियस होता है ना, रेडियस या फिर त्रिज्या, ये वाला हिस्सा आर होता है। तो चलिए अब हम लोग इसका जो है सारा फार्मूलाज को भी देख लेते हैं साथ ही साथ। तो देखिए यदि इसका फार्मूला का हम यदि बात करेंगे तो यदि वॉल्यूम ऑफ क्यूब बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन यदि बोलेंगे, कोन का आयतन, दैट मीन्स V बराबर क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ओके, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होगा। और यदि आप इसका वक्र पृष्ठ बोलेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यदि बोलिएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या फिर इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, सिर्फ कर्व्ड वाला, ठीक है, सिर्फ कर्व्ड वाले से क्या मतलब है मेरा, ये वाला, सिर्फ ये वाला, ठीक है, इस वाले से सिर्फ हम बात कर रहे हैं, ठीक। तो ये कहलाता है कर्व्ड या फिर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये होता है हमारा सरफेस एरिया, क्या हो जाएगा पाई इंटू आर इंटू एल। आर तो आप जान रहे हैं त्रिज्या है, और एल क्या है, स्लैंट हाइट है। स्लैंट हाइट को क्या कहते हैं, त्रियक लंबाई, ठीक है, ये वाला लंबाई कहते हैं। ये लंबाई कैसे निकलता है, पाइथागोरस थ्योरम से। ये आपको एस दिया हुआ रहता है और ये आर दिया हुआ रहता है, तो ये हाइपोटेनस हो गया, कर्ण हो गया, तो ये एल का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर। वहाँ से एच का मान हम लोग निकाल लेते, वहाँ से हम लोग एल का मान निकाल लेते हैं। एच दिया हुआ रहता है और आर दिया हुआ रहता है, तो हम लोग एल का वैल्यू निकाल करके यहाँ पुट कर देते हैं और सरफेस एरिया जो है निकाल पाते हैं, ठीक है। आइए अब बात करते हैं हम लोग, एक और लास्ट टर्म बच गया हमारा इसमें, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये बोलिए क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा ये हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसको जब सॉल्व आउट कीजिएगा तो हो जाएगा पाई आर और एल प्लस आर, यही होगा, ठीक है। तो इन फॉर्मूलाज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है, तीनों फार्मूला मैंने लिख दिया। अब हम लोग जो है क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है वॉल्यूम निकालने की बात कहा है वो, तो V वाला फार्मूला इसमें लगा देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा बोलिए, तो V बराबर हो जाएगा 1/3 इंटू पाई का मान कितना है 22/7, ओके, 22/7 इंटू
आर स्क्वायर, मतलब रेडियस है यहाँ पे, त्रिज्या वही 2 गुना 2 और गुना हाइट कितना है भाई, हाइट है 5, यहाँ 5 रख दीजिए। अब इन चीज़ों को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये करीब करीब आपका आंसर आ जाएगा 20.95, ठीक है, सेंटीमीटर। एक्चुअली यहाँ सेंटीमीटर नहीं है, मीटर, इस वजह से यह मीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर क्यूब। ओके, आप इसको अप्रॉक्स वैल्यू ले सकते हैं 21 मीटर क्यूब, जो कि ऑप्शन नंबर आपका मिलेगा ऑप्शन बी में जाएगा। ओके, ऑप्शन कौन सा हो गया भाई, तो ऑप्शन नंबर बी। समझ में आई बात? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए देखिए चीज़ों को मैं बता रहा हूँ और थोड़ा फास्ट भी कर रहा हूँ, तो आप लोग को यदि कुछ परेशानी हो रही है समझने में तो आई होप कि आप लोग को परेशानी नहीं हो रहा, क्योंकि सारा ये सब चीज़ आप लोग 9th-10th भी पढ़े हुए रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ फार्मूला पे बेस्ड सारा क्वेश्चन है, बस फार्मूला को आप लोग ध्यान में रखना है और सॉल्व करना है। फिर भी यदि कुछ प्रॉब्लम होता है तो क्लास एंड होने के बाद आप इन चीज़ों के बाद फिर से रिपीट कर लीजिएगा, बैक कर करके थोड़ा समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं अपने तरफ से हालांकि प्रयास करता हूं कि आप लोग को एक बार में ही समझ में आए। देखिए, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर अ सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 75 सेंटीमीटर एंड हाइट 100 सेंटीमीटर कैन होल्ड। कह रहा है कि एक बेलनाकार टैंक है। ओके, टैंक का शेप कैसा है भाई, टैंक का शेप है एक बेलनाकार, टैंक का कैसा शेप है, बेलनाकार का एक टैंक है हमारा, यही टैंक ही है। अब इसमें क्या कर रहा है, वो पूछ रहा है कि कितना पानी अटेगा इस टैंक के अंदर। तो पानी अटना मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम, आयतन पूछ रहा है वो, जाहिर सी बात है क्या पूछ रहा है, आयतन, V बराबर वाट पूछ रहा है। जहाँ की रेडियस कितना दिया है, रेडियस दिया है हमारा, त्रिज्या कितना दिया है, 75 दिया है ना, और हाइट कितना दिया हुआ है भाई, तो हाइट दिया है 100, तो इसका मान हो गया ये R, और ये क्या हो गया हमारा H, यही हो गया ना। तो वॉल्यूम बताइए क्या होगा, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई R स्क्वायर H, यही होता है फॉर्मूला। अब यहाँ से जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 22/7 लिखेंगे यहाँ पे, इंटू R का मान कितना है बताइए, 75, 75 गुना 75, ठीक है, 75 गुना 75, क्यों किए 2 बार, क्योंकि R स्क्वायर इसलिए, और H का मान कितना है 100 है। तो भाई इसको जब सॉल्व आप कीजिएगा, ठीक है, इसको जब आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका ये करीब करीब जो आंसर आएगा, देखिए ये हो जाएगा 1766250, ये कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन आपसे आंसर किस में मांगा है, वो लीटर में मांगा है, हाँ या ना, आपसे लीटर में वो आंसर मांग लिया, तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा बस कन्वर्सन करना है। देखिए क्या कन्वर्सन आपको करना होगा, समझिएगा यहाँ पे, चूँकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है, ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 1 लीटर होता है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 1/1000 लीटर होगा, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों को मैं अब इस चीज़ को इस्तेमाल कर लूँगा यहाँ पे। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना लीटर, 1/1000, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना लीटर, 1000 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 1766250 डिवाइडेड बाय 1000, 1000 से डिवाइड कीजिएगा जब, तो ये आंसर देगा 1766250, क्या हो जाएगा, ये लीटर में आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा आपका लीटर में। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा यहाँ पे बन रहा है। तो ऑप्शन की यदि मैं बात करूँ तो ये ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। ओके, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, समझ में आया, कुछ नहीं है, बस यहाँ पे एक छोटा सा कन्वर्सन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 304 पे आते हैं हम लोग। पूछ रहा है कि टोटल सरफेस एरिया, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हैविंग रेडियस 2 मीटर एंड हाइट 5 मीटर। एक सिलेंडर का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है यदि त्रिज्या 2 मीटर दी हुई है और ऊंचाई 5 मीटर दी हुई है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया का बात है क्या, टोटल सरफेस एरिया का कल एक लास्ट क्वेश्चन जो था कल का, वो उसमें क्वेश्चन क्या था, आपको फॉर्मूला बताना था, लेकिन इसमें डाटास दे दिया है और आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करके देना है। तो बस आपको फॉर्मूला इसका पता होना चाहिए। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया, बताइए सभी कोई क्या होता है। तो होता है 2 पाई r और h प्लस
आर, यही होता है ना, 2 पाई आर और एच प्लस आर, जहाँ की आर क्या है त्रिज्या है और एच क्या है हाइट है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा 2 गुना 22/7 इंटू आर का मान कितना है, रेडियस 2 मीटर, 2 लिख दीजिए। अच्छा, और हाइट कितना है 5 मीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 5 + 2 कितना हो जाएगा 5 + 2, ठीक है, फॉर्मूला से बस लिख रहे हैं। देखिए 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और यहाँ भी नीचे क्या है 7, ये 7 से ये 7 कट जाएगा, ठीक है। अब इसको आप फर्दर जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका वैल्यू जो है 88 मीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 305 में। 305 नंबर देखिए क्या कहता है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 10 सेंटीमीटर डायमीटर। यहाँ देखिए डायमीटर दिया है, थोड़ा गौर कीजिएगा क्वेश्चन में कि डायमीटर कहाँ है, मतलब व्यास कहाँ दिया हुआ है और ये कहाँ पे है, ठीक है, मतलब त्रिज्या कहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए इस क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग क्या पूछा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 10 सेंटीमीटर डाया एंड 20 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है। तो एक सिलेंडर का आपको डायमीटर दिया है और हाइट दिया है और आपसे क्या पूछा था, कर्व सरफेस एरिया पूछा था। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है फॉर्मूला का, बताइए सभी। हाँ भाई, तो बताइए। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो कर्व सरफेस एरिया मेरा होता है किसका, सिलेंडर का, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है, घुमावदार सतह या फिर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों एक ही चीज़ है, या कर्व सरफेस एरिया एक ही बात है। इसका जो फॉर्मूला होता है यह होता है आपका 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच। अब देखिए यहाँ हिंदी में जब आप क्वेश्चन पढ़िएगा देखिए थोड़ा सा गड़बड़ है, सिलेंडर का घुमावदार सतह क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ त्रिज्या यहाँ लिख रहा है ये चीज़। तो देखिए इस तरह का कंडीशन यदि आपको मिलता है कि एग्जाम हॉल में यदि आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चन मिला है और हिंदी में भी दोनों ऑप्शन मिला हुआ है, दोनों क्वेश्चन यदि तुम्हारे आपके पास सामने आ रहा है और वहाँ पे यदि हिंदी में त्रिज्या लिखे और इंग्लिश में यदि डायमीटर लिखे तो आप इंग्लिश वाले को लेके चलिएगा, ठीक है। इंग्लिश में जो दिया रहता है उसी को मान के चला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ये इस तरह का कन्फ्यूजन भी आप लोग का दूर हो गया, चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम लोग को त्रिज्या नहीं समझना है, इसको क्या समझना है, इसको व्यास समझना है कि व्यास दिया हुआ, क्योंकि इंग्लिश में व्यास दिया हुआ, डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ चलिए वैल्यूज रखते हैं, 2 गुना 22/7 अगुना आर देना है, यहाँ पे त्रिज्या का वैल्यू देना है, ई क्या दिया है, डायमीटर दिया है, व्यास दिया हुआ है, व्यास कितना है 10 है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगी 10/2, 2 से भाग लगा देते हैं त्रिज्या निकालने के लिए व्यास से, ठीक है। और इंटू हाइट कितना है, हाइट हमारा 20 है, 20 है बस। अब इन चीज़ों को सॉल्व कीजिएगा, एकदम ईजिली आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 628.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये आपका जो है ऑप्शन कौन सा गया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन में बस 628 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके करीब करीब हम लोग वैल्यू ले आए हैं, तो ऑप्शन चल जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, कट का नाम क्या है। अब ये आपको कैसा दिख रहा है, ये ज़रा मुझे बताइए। इस तरह का कुछ शेप है, ठीक है। इसी को पलट के यदि बनाएं तो कैसे बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे ना, इस टाइप से बनाएंगे। तो ये आपके घर में दिखता है, ये घर में आपका मिल जाता है, क्या बोलते हैं इसको, बकेट, है ना। ये बाल्टी होता है ना, बाल्टी। ये एक्चुअली कैसे बनाया जाता है, देखिए ये जो है आपका, ये एक कोन होता है, ठीक है। क्या होता है, एक कोन होता है। कैसे कोन होता है, आप देखिए यहाँ पे, इसको जब आप क्या कीजिएगा, इस लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए, ठीक है, और इस लाइन को भी एक्सटेंड कर दीजिए, तो ऊपर जाके ये मीट करेगा। अब मीट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, एक कोन बनेगा कि नहीं, एक कोन बन जाएगा, है ना। पर जब इस कोन को जब काट दिया जाता है किसी एंगल में, ठीक है, मतलब नीचे का जो लाइन है, ठीक है, इसी के पैरेलली जब यहाँ काटा जाता है, चाहे कहीं भी, यहाँ भी काट दीजिए, चाहे यहाँ काटिए, कहीं से भी एक हिस्सा जब आप काट देते हैं तो वो क्या बन जाता है, छिन्नक बन जाता है, ठीक है।
क्या बनता है, एक छिन्नक बन जाता है, और इंग्लिश में इसको कहते हैं फ्रस्टम। ठीक है, फ्रस्टम कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में होता है छिन्नक। तो क्योंकि ये कोन को काट के ही बनाया गया है। ठीक है, एक कोन था पहले, है ना, उसको जब काटे हैं तब जाके ये वाला शेप आया इस तरह से। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फ्रस्टम ऑफ कोन। ठीक है, कोन का छिन्नक, ये किसका छिन्नक होगा, कोन का छिन्नक हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 307। तो देखिए क्या कहता है 307 नंबर, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। ठीक है, प्रयास द्वारा चलित दूरी एवं भार द्वारा तय की गई दूरी में क्या अनुपात है। अब देखिए, अब जो क्वेश्चंस आएंगे, अब ये आपका जो क्वेश्चन है सिंपल मशीन्स एंड लीवर का क्वेश्चन है। ओके, सरल मशीनें एवं उत्तोलक जो चैप्टर है उससे अब आएगा। अब हम लोग का मेंसुरेशन का जो पार्ट था वो एंड हो चुका है। ठीक है, तो देखिए प्रयास द्वारा तय की गई दूरी डिवाइडेड बाय, ठीक है, प्रयास द्वारा तय की गई दूरी या फिर एफर्ट द्वारा डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय भार द्वारा तय की गई दूरी का जो अनुपात होता है वो होता है वेलोसिटी रेशियो होता है। ठीक है, क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो। ठीक, अब देखिए मैंने क्या बोला, प्रयास द्वारा तय की गई दूरी, तो इसको हम लिखते हैं कैपिटल आर। अब प्रयास को या फिर एफर्ट को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, पी से, और जो हमारा जो भार होता है, भार द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। जो दूरी हो गया ना वो स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है, और जो भार है उसको डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। तो ये छोटा बेस में है डब्ल्यू। अच्छा, अब देखिए ये जो चैप्टर है आपका सरल मशीनें एवं उत्तोलक, ये एक्चुअली क्या होता है आपको मैं समझा रहा हूँ। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि घर में, आपके घर में मान लेते हैं नहीं भी है, लेकिन आप लोग देखे जरूर होंगे कि जब पानी खींचा जाता है कुआं से तो वहाँ एक पुली लगा हुआ रहता है, घिरनी लगा हुआ रहता है। वो क्यों लगाया जाता है, इसलिए लगाया जाता है ताकि आपका जो काम है वो आसान हो जाए, है ना। मतलब आप जब रस्सी उसमें फंसा कर जब खींचिएगा तो बाल्टी, भरा हुआ बाल्टी ईजिली ऊपर आ जाए। तो वो सिंपल मशीन से, सरल मशीन है जो कि हमारा काम क्या करता है, आसान कर देता है। ठीक है, वो भी क्या एक रूप है, मशीन का ही रूप होता है, छोटा मशीन का रूप होता है जो कि हमारा काम को बेहद आसान कर देता है। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ आता है, एक तो एफर्ट आता है और एक लोड होता है। लोड क्या हुआ, जो पानी से भरी बाल्टी जो है वो क्या है, लोड है। ओके, और जो एफर्ट जो है, एफर्ट कौन लगाएगा, हम लोग एफर्ट लगाएंगे, किस पर लगाएंगे, मशीन पर। ठीक है, तो मशीन पर कार्य करने के लिए लगाया गया जो बल होता है उसको प्रयास कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रयास। ठीक है, एफर्ट कहते हैं। इसको हम लोग किसे डिनोट करते हैं, एफर्ट को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, एफर्ट को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और मशीन द्वारा लगाया गया जो बल होता है, जो हम लोग घिरनी पे अप्लाई किए फोर्स अपना, ठीक है, मशीन पर जो है कार्य करने के लिए हम लोग बल लगाएं, मतलब कि घिरनी पे बल लगाएं, तो वो एफर्ट हो गया, हमारा क्या हुआ, एफर्ट हुआ। लेकिन अब घिरनी क्या करेगा, घिरनी पानी को उठाने के लिए लोड, पानी क्या लोड होता है, लोड या भार को उठाने के लिए वो भी तो बल लगाएगा, है कि नहीं। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, लोड कहते हैं, डब्लू कहते हैं। ठीक है, लोड, लोड क्या हो गया, डब्लू हो गया। ठीक, तो दो चीज़ समझ में आ गया, एफर्ट किसको कहा जाता है और लोड किसको कहा जाता है, मतलब प्रयास किसको कहा जाता है और भार किसको कहा जाता है, ये चीज़ समझ में आ गया अच्छे से। ठीक, घिरनी, ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, घिरनी का सिर्फ एग्जांपल दे रहा है। इस तरह से बहुत कुछ होता है आप लोग का, जैसे जो कैंची होता है या फिर जो कैसेली जो नहीं होता, जो पान वगैरह में यूज किया था उसको काटने के लिए, वो आपका फिर फ्रस्ट्रम वगैरह सबका आता है, आपका कंसेप्ट आता है। ठीक है, फिर बहुत सारा इसका एग्जांपल है, किरान उरान सबका एग्जांपल है, ये सब बहुत तरह का एग्जांपल है। तो खैर यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिया हूँ घिरनी का। ठीक, तो जो घिरनी पे जो हम जो कार्य कर रहे हैं, उसको खींच रहे हैं, या फिर घिरनी पे हम लोग जो बल लगा रहे हैं ताकि वो घिरनी काम करेगा, घिरनी क्या है, मशीन है, मशीन कार्य करे, वो एफर्ट जो हम लोग लगा रहे हैं, हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं वो हो जाता है पी, वो भी एक बल का रूप है पी। और जो लोड जो वो घिरनी उठाया नीचे से वो हो जाता है डब्लू। ठीक है, वो हो गया भार। ठीक, अब जब इन दोनों का हम लोग अनुपात करते हैं, ठीक है, मतलब
W/P जब किया जाता है, कहने का मतलब भार बटा जब प्रयास किया जाता है, W/P, इसको हम लोग कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? यांत्रिक लाभ। ओके, MA, मैकेनिकल एडवांटेज मतलब यांत्रिक, लिख लीजिएगा आप लोग, यांत्रिक लाभ। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू व्हाट? W/P, मतलब भार बटा प्रयास। भार बटा प्रयास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एक न एक आपको इस चैप्टर से जरूर मिलेगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं चीज़ों को अच्छे से समझाना, नहीं तो इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली बता देता कि भाई इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चलिए नेक्स्ट 308 नंबर क्वेश्चन पे। लेकिन नहीं, मैं उस तरह का काम नहीं करता हूँ। जो यदि पढ़ाता हूँ तो चीज़ों को अच्छे से जब तक क्लियर नहीं हो तब तक समझाता हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आ गया मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है। अब समझिएगा बहुत ही अच्छे से। अब जब घिरनी हमारा काम करेगा, घिरनी क्या है? मशीन। जब हम रस्सी खींचे, ठीक, तो जो फोर्स जो हम लोग लगाएं रस्सी पे, तो खींचे जब, तो कुछ तो दूरी तय किया, रस्सी हमारा कुछ दूरी तय किया कि नहीं किया, ठीक। तो प्रयास के कारण जो दूरी तय हुआ, ठीक है, प्रयास के कारण ये घिरनी था, ये घिरनी था, ठीक है, ये घिरनी है, और यहाँ हम रस्सी ऐसे करके खींचे, यहाँ पानी लटका हुआ है, बाल्टी है मान लीजिए, ये वाला बाल्टी, ठीक है ना। इसको इधर ही बनाते हैं, आप लोग को ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ये घिरनी है, इधर से हम खींचे इसको, ठीक है, और ये बाल्टी लटका है आपका पानी से भरा हुआ, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ एफर्ट लगा के खींचे, ठीक है, तो ये जो रस्सी था ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, खिंचाएगा नीचे, तो ये दूरी तय हुआ कि नहीं? यहाँ से यहाँ तक दूरी तय हुआ, ये दूरी तय हुआ ना। अभी रस्सी यहाँ था, अभी रस्सी यहाँ पे आ गया, ठीक। तो यही जो है तय की गई दूरी, किसके द्वारा? एफर्ट के द्वारा तय की गई दूरी, या प्रयास के द्वारा तय की गई दूरी, यही चीज़ हो गया, ठीक, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? कैपिटल D बोल रहे हैं। अभी ये वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला में, ठीक है, यहाँ पे जो ये DP लिखे थे ना, ये वाला टर्म D जो लिखे थे कैपिटल D, यही है वो चीज़। अब समझ में आया कि कैपिटल D क्या है। अब दूसरी बात समझिएगा, ये घिरनी भी तो अपना काम करेगा, ये मशीन जो है सिंपल मशीन, ये भी तो काम करेगा। अभी ये बाल्टी यहाँ था, अब ये बाल्टी उठ के कहाँ चल जाएगा? यहाँ चल जाएगा, है ना। तो देखिए, पहले इस जगह में था, अभी यहाँ आ गया, तो ये दूरी जो तय किया, यहाँ से यहाँ तो जो ऊपर गया, तो ये भी तो दूरी तय किया। इसको क्या चीज़ हम डिनोट करेंगे? स्मॉल d से डिनोट करेंगे हमेशा, ठीक है। तो ये दूरी अब बटा ये दूरी जो होगा, इसका जो रेशियो जो निकालते हैं हम लोग, वो क्या कहलाता है? वेलोसिटी रेशियो कहलाता है, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी रेशियो। अब समझ में आया बात? क्लियर हुआ कि क्या चीज़ समझा रहे थे? ये वेलोसिटी रेशियो क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, ये चीज़ समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज ये सब जो टर्म है ये चीज़ है। अब एक टर्म ये भी होता है इफ़िशियंसी, ठीक है, इफ़िशियंसी परसेंटेज या फिर इफ़िशियंसी। ये क्या होता है? ये आपका होता है आउटपुट बाय इनपुट होता है, आउटपुट ऑफ मशीन। मशीन देखिए, कोई भी मशीन है उसमें हम कुछ ना कुछ इनपुट देंगे और एवज में क्या लेंगे? उससे कुछ आउटपुट लेंगे, है ना। गाड़ी है, मोटरसाइकिल, उसमें आप तेल देते हैं, इनपुट देते हैं, और फिर आप आउटपुट में क्या पाते हैं? उससे डिस्टेंस कवर करते हैं। तो मशीन क्या होता है? उसको कुछ दीजिए तब वो आपको वापस देगा। लेकिन इफ़िशियंसी जो होता है, नीटा से जो डिनोट करते हैं, ये क्या होता है? आउटपुट बाय इनपुट होता है, ठीक है, आउटपुट बाय इनपुट। मशीन जो होता है, हमेशा याद रखिएगा कि जितना इनपुट दीजिएगा उससे कम ही आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। जितना इनपुट आप दीजिएगा उससे कम ही आउटपुट आपको मिलेगा, और ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आउटपुट वैल्यू आपका बड़ा हो जाए, ठीक है। इस वजह से, ठीक, कभी भी कोई भी मशीन का एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकता है। ये क्वेश्चन आप लोग दिमाग में अपना रख लीजिएगा अच्छे से। थर्मोडायनेमिक्स का ये पार्ट है कि कभी भी जो है, यदि आइडियल केस का बात हम लोग नहीं करें, ठीक है, आइडियल केस में कार्नोट साइकिल जो होता है, कार्नोट इंजन, उसका 100% तक वो देता है, ठीक है, लेकिन वो भी एक कल्पना मात्र ही है, उसको एक बस थ्योरेटिकल ही उसको रखा गया है, और 100% एफिशिएंसी नहीं हो सकता है। तो हमेशा क्या हो जाएगा? एन का नीटा का जो मान होगा वो 1 से कम होगा। अब परसेंटेज में करेंगे तो 100% से 0 से 100% के बीच में ही होगा, ठीक है, क्योंकि आउटपुट का वैल्यू कम होता है किससे? इनपुट से। आया बात समझ में? ठीक। मगर यदि वेलोसिटी रेशियो का यदि बात करेंगे, वेलोसिटी रेशियो का, इसका यदि बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें जो वैल्यू होगा हमारा
ये वाला क्या होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा? तो ये वाला वैल्यू डीपी जो एफर्ट जो हम लोग लेंगे वो ज़्यादा लेंगे, ठीक है। तो ये वाला टर्म क्या होगा, छोटा होगा, इसलिए वेलोसिटी रेशियो जो है 1 से ज़्यादा होता है, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो 1 से ज़्यादा होता है। खैर ये वाला टर्म उतना आने जाने वाला नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी रेशियो 1 से ज़्यादा होता है या कम होता है उससे मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, नीटा वाला जो पार्ट है इफिशियंसी वाला, ये वाला ध्यान में जरूर आप लोग रखिएगा कि इफिशियंसी जो होता है इसका 1 से कम होता है या फिर 100% से कम होता है, हमेशा परसेंटेज में 100% कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 308 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। What is the mechanical advantage if the load of 100 kg is lifted by simple machine and effort applied is 250 kg? ये क्वेश्चन है कि यदि 1000 किलोग्राम का भार दिया है, भार मतलब क्या दे दिया है, वो W दे दिया आपको, कितना दे दिया, 1000 kg दे दिया है, ठीक है, ठीक है, 1000 का भार एवं साधारण मशीन द्वारा उठाया जाता है और 250 kg का प्रयास, 250 kg का प्रयास मतलब क्या बताए थे, एफर्ट का मतलब क्या था, P, ठीक है। तो P का वैल्यू कितना, 250 kg है। तो ठीक है, तो आपको मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है। मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, अभी फॉर्मूला आपको बता रहे थे कि मैकेनिकल एडवांटेज का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, लोड बाय एफर्ट होता है। लोड का मतलब W और एफर्ट का मतलब P। तो W का मान कितना हो गया 1000 और डिवाइड बाय P का मान कितना हो गया 250। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको जो वैल्यू है कितना दे देगा, कटेगा ये यहाँ से, ये 25 चौके कितना आ गया 4 आ गया। तो आंसर कितना हो गया 4, ठीक है, आंसर हो गया 4। अच्छा, यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज में थोड़ा समझ लीजिए। मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो हमेशा 1 से बड़ा होगा। क्यों 1 से बड़ा होगा, इसलिए क्योंकि हम लोग जो प्रयास करेंगे, हम लोग क्या चाहेंगे कि प्रयास कम करें और भार ज़्यादा उठ जाए, तभी तो मैकेनिकल एडवांटेज आपको यांत्रिक लाभ मिल पाएगा, है ना। आप घिरनी थोड़ा खींचिएगा लेकिन पानी आपका ज़्यादा उठ जाएगा, यही तो चीज़ है। या फिर आप प्रयास, जैसे कि जो पान दुकान वाला सब जो कैसेली काटता है तो थोड़ा सा दाबता है और जो है कैसेली पे कितना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है कि वो टूट के अलग हो जाता है। मतलब एफर्ट कम लिया, एफर्ट दाबने का एफर्ट वो कम लिया, और लोड क्या का वैल्यू क्या हुआ, वर्क जो हुआ, लोड जो हुआ वो क्या बहुत ज़्यादा लगा उस पर। मतलब ये वाला जो टर्म था W वाला वैल्यू ज़्यादा हो गया और एफर्ट जो लगाएं हम लोग, प्रयास जो किए वो कम लगाएं, तो तभी मैकेनिकल एडवांटेज होगा। और ये वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये वाला संख्या लोड जो है W हमेशा बड़ा होना चाहिए, किसके, प्रयास से बड़ा होना चाहिए। मतलब जो भार जो उठाएगा वो ज़्यादा उठना चाहिए, तभी तो मैकेनिकल एडवांटेज सही माना जाएगा। इसीलिए मशीन्स का मैकेनिकल एडवांटेज 1 से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, और मशीन का इफ़िशियंसी जो होता है, जो नीटा जिसको कहते हैं, वो 1 से सदैव कम रहता है, ठीक है। आंसर समझ में आ गया, इसका कौन सा जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। देखिए इन चीज़ों को मैं इसलिए विस्तार से समझा दिया क्योंकि ये सब पार्ट आप लोग के लिए नया है, तो नहीं समझ में आएगा, इस वजह से इन चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 309 नंबर देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन 309 कहता है व्हाट इज़ द वेलोसिटी रेशियो ऑफ व्हील एंड एक्सल इफ़ द रेडियाई ऑफ व्हील एंड एक्सल आर 375 mm एंड 75 mm रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो कह रहा है कि व्हील एवं एक्सल का वेग अनुपात, मतलब VR निकालना है, वेलोसिटी रेशियो क्या होगा यदि व्हील एवं एक्सल की त्रिज्या क्रमशः, त्रिज्या दिया हुआ देखिए 375 मिलीमीटर एवं 75 मिलीमीटर दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बस सिंपली क्या करेंगे, वही चीज़ है वेलोसिटी रेशियो निकालना है आपको, VR निकालना है। तो VR का मतलब क्या था, प्रयास द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, प्रयास द्वारा तय की गई दूरी मतलब D था दूरी, और जो है यहाँ भार द्वारा तय की गई दूरी स्मॉल d, यही फॉर्मूला था ना हमारा। अब देखिए यहाँ पे तो रेडियस जो आपका व्हील का है और यहाँ पे रेडियस किसका है, एक्सल का है, दोनों का त्रिज्या कुछ ना कुछ होगा जो कि आपको दिया भी है। व्हील का चक्री का कितना दिया है 375 और एक्सल का कितना दिया है 75 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये किस शेप का होगा, व्हील सर्कुलर होगा, इसका त्रिज्या का मान 375 दिया हुआ है। उसी तरह से इसका भी ये छोटा होगा, व्हील का एक्सल का क्या होगा, ये वाला
छोटा होगा, 75 होगा, जाहिर सी बात है। अच्छा, अब इसका कुछ त्रिज्या है, तो ये जब घूमेगा तो कुछ ना कुछ दूरी तो तय करेगा ये, तो ये ज़्यादा दूरी तय करेगा क्योंकि बाधा बड़ा है, और ये जो है एक्सल का त्रिज्या छोटा इसलिए कम दूरी तय करेगा, ठीक। तो एक तरह से हम लोग इसको कह सकते हैं कि जो त्रिज्या दिया है ये तय की गई दूरी ही दिया हुआ है, और ये जो छोटा वाला जो एक्सल है उसका भी त्रिज्या दिया है, मतलब ये छोटा के द्वारा तय की गई दूरी एक रिवोल्यूशन में, एक घूर्णन में जितना दूरी तय करेगा ये 375 mm वाला त्रिज्या वाला सर्कल या फिर व्हील, चक्का, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये छोटा वाला जितना दूरी तय करेगा एक रिवोल्यूशन में, एक चक्री में, यही हो जाएगा वैल्यू। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, सिंपली डिवाइड कर देंगे। ये कितना हो जाएगा आपका 375 डिवाइडेड बाय 75। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिए ये mm में है, ऊपर भी mm में है, ये दोनों कट जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 5। कटने पे ये कट जाएगा 75 से 5 बार में कट जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 5। अच्छा, वेलोसिटी रेशियो जो होता है उसका कोई यूनिट नहीं होता है, याद रखिएगा, यूनिट लेस होता है, क्योंकि जो भी यूनिट होता है वो आपस में कट ही जाता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 310 देखिए, व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो ऑफ सिंपल मशीन ऑफ अ मास 120 kg इज लिफ्टेड टू ए हाइट ऑफ 5 मीटर बाय ए फोर्स ऑफ 60 kg मूविंग 15 मीटर, कैलकुलेट द वेलोसिटी रेशियो। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक साधारण मशीन जिसका वजन 120 kg छूटा यहाँ पे, 120 kg की ऊंचाई तक, जिसका वजन 120 kg है, उसे यहाँ पे होना चाहिए 5 मीटर की ऊंचाई तक किसी फोर्स से ले जाया जाता है, ठीक है, तक उठाया जाता है, और 15 मीटर की दूरी तय की जाती है 60 kg वाले फोर्स से, ठीक है। तो मशीन का वेग अनुपात आपसे पूछा गया है, ठीक। एक मशीन है जिसका कि वेलोसिटी रेशियो पूछा गया है, कब, जब वो 120 kg का वजन लिफ्ट करता है, उठाता है, और जब 120 kg का वजन उठाता है कितना दूरी तय करता है, 5 मीटर, और जब वो फोर्स 160 kg का लगाता है तो वो 15 मीटर तक उठा लेता है, 15 मीटर तक। तो आपसे वेलोसिटी रेशियो आपसे पूछ दिया गया है। तो एकदम सिंपल है। तो वेलोसिटी रेशियो के बारे में हम आपको क्या बताए थे कि बताइए, प्रयास द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, प्रयास द्वारा तय की गई दूरी, तो प्रयास द्वारा तय की गई दूरी क्या है, 15 है हमारा, 15 मीटर, ठीक है, और भार द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, 5 मीटर, 5 मीटर तय किया वो, तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, बस दोनों का दूरी जितना जितना मूव किया है दोनों को डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा आंसर 3। ऑप्शन क्या चल गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग 311 नंबर क्वेश्चन की, और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है, ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ ए सिंपल स्क्रू जैक हैविंग वेलोसिटी रेशियो इज 314.2 एंड मैकेनिकल एडवांटेज इज 220, ठीक है, 220 मैकेनिकल एडवांटेज दिया है, और वेलोसिटी रेशियो कितना दिया है, 314.2 दिया है। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, इफिशियंसी पूछा जा रहा है, मतलब नीटा पूछा जा रहा है, नीटा एन इज इक्वल टू वाट, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट ये इसके बाद एक और क्वेश्चन है, तो ये आपसे नीटा का मान पूछा जा रहा है, और ठीक है, और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, वेलोसिटी रेशियो दिया है, मतलब VR दिया हुआ है, और मैकेनिकल एडवांटेज दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाइएगा, इसका जो फॉर्मूला होता है नीटा का, देखिए 2 फॉर्मूला है, नीटा परसेंटेज यदि देखिएगा तो ये हो जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो इनटू 100 होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नीटा परसेंटेज मतलब कि दक्षता, प्रतिशत दक्षता यदि पूछेगा तब, प्रतिशत दक्षता यदि नहीं पूछेगा, यहाँ पे जैसे कि आपसे सिर्फ दक्षता पूछा गया है, क्या पूछा गया है, सिर्फ और सिर्फ दक्षता पूछा गया है। हिंदी वाला तो थोड़ा एरर है टाइपिंग में, तो यहाँ देखिए सिर्फ इफिशियंसी पूछा गया है, व्हाट इज़ द इफिशियंसी ऑफ सिंपल स्क्रू जैक, आपसे इफिशियंसी परसेंटेज नहीं पूछा गया, आपसे क्या पूछा गया, इफिशियंसी ओनली पूछा गया। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इफिशियंसी यदि परसेंटेज पूछा जाता तो फिर हम लोग ये फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा,
सिंपल है। परसेंटेज का मतलब क्या है, यहाँ परसेंटेज है मतलब यहाँ 100 से गुना किए हैं, तो सिर्फ नीटा जब निकालेंगे, सिर्फ दक्षता सिर्फ जब निकालेंगे, सिर्फ एन जब निकालेंगे, ठीक है, नीटा कहते हैं इसको, एन नहीं कहते हैं, नीटा, तो ये हो जाएगा MA डिवाइडेड बाय VR, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है, यांत्रिक लाभ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो, ठीक। तो यहाँ पे दोनों का मान दिया हुआ है, दोनों को वैल्यू रख दीजिए और आंसर आपका मिल जाएगा। यहाँ पे आपका वैल्यू कितना दिया है भाई, तो मैकेनिकल एडवांटेज का 220 दिया हुआ है और नीचे जो है 314.2 दिया हुआ है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 0.70, ऑप्शन नंबर सी चल जाएगा, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा गया, सी हो गया ऑप्शन, ठीक। एक फॉर्मूला यहाँ और बताया हूँ मैं, इन 3-4 फार्मूला है, इससे ही क्वेश्चन आता है और इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, सारा क्वेश्चन इसमें कवर हो चुका है। नीटा मतलब दक्षता या फिर दक्षता प्रतिशत पूछा तो ये लगाइएगा, सिर्फ दक्षता बोलेगा तो ये लगा दीजिएगा, प्रतिशत बोलेगा सिर्फ 100 से गुना कर देना। अब इसी में मान लीजिए प्रतिशत पूछता तो क्या करते, इतना गुना 100 कर देते, ठीक है, तो कितना हो जाता, 70 हो जाता, 70% हो जाता, लेकिन ये नहीं पूछा है तो नहीं लगाएंगे, परसेंटेज 100 से गुना नहीं करेंगे। आइए समझ में, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, 312 नंबर क्वेश्चन। और देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 312 नंबर, समझिए इसको। हाउ मच लोड इज लिफ्टेड इफ एन एफर्ट ऑफ 25 kg, एफर्ट दिया है मतलब क्या दिया है, P का वैल्यू दिया है कितना, 25 kg दिया हुआ है, इज अप्लाइड टू ए सिंपल मशीन हैविंग वेलोसिटी रेशियो कितना है, VR कितना है, 4 है वेलोसिटी रेशियो, एंड इफिशियंसी कितना है, इफिशियंसी कितना है बोलिए, परसेंटेज में कितना है, 75% दिया हुआ है, तीनों चीज़ दिया हुआ है ना, एफर्ट दिया है, वेलोसिटी रेशियो दिया है और नीटा दिया हुआ है आपको। तो क्या पूछ रहा है आपसे, लोड पूछा जा रहा है, मतलब W का वैल्यू पूछा जा रहा है, लोड का। अब जो बच्चे अभी देखेंगे डायरेक्ट उनको थोड़ी ना समझ में आएगा, पहले का क्लास में जो मतलब अभी जो थोड़ा देर पहले जो समझाया था उन चीज़ों को जब तक नहीं सुनेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, देखिए दक्षता का जो फॉर्मूला होता है, अभी भी जो मैं आप लोग को बता रहा था, तो दक्षता का फॉर्मूला क्या था बताइए। दक्षता जो नीटा होता है वो क्या होता है, MA/VR था कि नहीं, या फिर परसेंटेज ही लिखिए। दक्षता प्रतिशत बराबर क्या था, MA/VR, जहाँ MA क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो इनटू क्या था, 100, यही था ना, है ना। अब देखिए मैकेनिकल एडवांटेज का बताइए, तो भी थोड़ा देर पहले मैं फॉर्मूला बताया था मैकेनिकल एडवांटेज का, क्या था, W/P था, W/P, ये मैकेनिकल एडवांटेज की जगह में रख रहे हैं, W/P, और डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो ऐसे रहने देते हैं, यहाँ कुछ नहीं करेंगे, इंटू 100, ठीक है। और ये तो हमारा नीटा परसेंटेज चल ही रहा है, यही चीज़ है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए नीटा का मान दिया है, नीटा परसेंटेज का वैल्यू दिया है कितना है, 75 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ 75 रख दिए, बराबर W निकालना है, ठीक है, W हमको क्या करना है, निकालना है। और ये जो P का मान है वो कितना है बोलिए, P का मान 25 है ना, P का मान देखिए 25 है, ठीक है। तो P का वैल्यू जो है हम लोग यहाँ पे, ये जो P था इसको रख दिए 25, ठीक है। और जो VR है, VR वेलोसिटी रेशियो, इसका मान है 4, यहाँ 4 रख दिए, ओके। और ये जो मल्टीप्लाई विथ 100 है, इसको हम लोग 100 से यहाँ मल्टीप्लाई में ही रखते हैं। अब देखिए सभी को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, ठीक। तो देखिए ये हो गया 25 चौके 100 कट गया, ये 4 से फिर ये 4 कट गया, तो W का वैल्यू कितना आ गया, देखिए ऊपर आप लोग देखिए, ये W का मान कितना आया, W इक्वल टू हाउ मच, 75 kg, ठीक है, क्योंकि लोड है या प्रयास दोनों का यूनिट क्या हो जाएगा, kg में ही आएगा। देखिए एकदम बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए कि कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन आपका चल गया ऑप्शन नंबर C, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा।
प्रयास दिया हुआ था, वेलोसिटी रेशियो दिया हुआ था और दक्षता प्रतिशत दिया हुआ था और आपसे लोड पूछ रहा था, डब्ल्यू पूछ रहा था। ओके, तो नीटा परसेंटेज जो होता है, दक्षता प्रतिशत जो होता है वो होता है एम ए मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइड बाय वेलोसिटी रेशियो इंटू 100। अच्छा, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है वर्क या फिर जो है आपका लोड बाय एफर्ट, मतलब डब्ल्यू बाय पी, और डिवाइड में वी आर तो था ही, इंटू मल्टीप्लाई विथ 100। तो इसका मान सबका रख दिए, 75 रख दिए, यहाँ डब्ल्यू को डब्ल्यू छोड़ देंगे, डब्ल्यू निकालना था, लोड निकालना था, इंटू 100 रहने दिए। और फिर जो पी था, पी का वैल्यू यहाँ पे नीचे आ गया 25 और ये वेलोसिटी रेशियो का मान 4 था, यहाँ 4 रख दिए, बाकी सबको कट, ये सब तो कट गया, बच गया डब्ल्यू बराबर 75। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन था हम लोग का, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। और इसके बाद आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लास और होगा और हम लोग का फर्स्ट ईयर का जो WCS का जो क्लास है ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कुछ जो है ट्रेड थ्योरी का जो है कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट, जो कि आपका CBT एग्ज़ाम्स होने वाला है उससे बेहद ही जुड़ा हुआ रहेगा, बेहद महत्वपूर्ण सब क्वेश्चंस कराऊँगा मैं। तो चलिए, आप लोग इस तरह से ही इंटरेस्ट अपना दिखाते रहिए, क्लासेस रेगुलरली कीजिए, क्योंकि अभी का जो क्लास है बेहद ही इंपॉर्टेंट रह रहा है और ये क्वेश्चंस आने का संभावना मैं नहीं कहूँगा, 100% यही क्वेश्चंस ही आएंगे, मान के चलिए। ठीक है, तो आप लोग मन लगा के पढ़िए, और अभी तो एग्ज़ाम है, आने वाला है आप लोग का, तो एग्ज़ाम के अलावा और आप लोग कुछ सोचना भी नहीं चाहिए। तो आप लोग क्लास में मन लगा के पढ़िए, घर में भी अपना सेल्फ स्टडी कीजिए, जितना पढ़ाया जाता है उसको भी रिवीजन ज़रूर कीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप पढ़ रहे हैं सब कुछ लेकिन रिवीजन नहीं कीजिएगा तो भूल जाइएगा। जैसे फार्मूलाज है, फार्मूलाज को दिमाग में रखिए, सारी चीज़ों को माइंड में, रोज़ फार्मूला देखिए, भूल जाते हैं मानते हैं, तो उसको रोज़ देखिए। ठीक है, आज जो आप लोग का सरल मशीन एवं उत्तोलक से जो पढ़ाए हैं, सिंपल मशीन एंड लीवर से जितना भी क्वेश्चंस कराए हैं या फिर फार्मूलाज जो है, ये सब आपके लिए बिल्कुल नया है। प्लस मेंसुरेशन का जो क्वेश्चंस था, क्षेत्रमिति, उन सब का क्वेश्चंस भी बहुत सारा कराया हूँ मैं। कल का क्लास और आज का क्लास सभी का क्वेश्चंस का जितना भी फार्मूला है सभी को मैं लिखा भी हूँ। तो उन सब क्वेश्चंस, उन सब फार्मूलाज को भी एक कॉपी में लिखिए, रोज़ रिवीजन कीजिए, आप लोग के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आप लोग का एग्जामिनेशन शानदार रहेगा। ठीक है, तो चलिए गाइज, तो फिर हम लोग जो है कल मिलेंगे एक बेहतर ऊर्जा के साथ, जोश के साथ, और क्या कहते हैं ना कि अच्छे से पढ़ते रहिए, और बस इतना ही मुझे कहना है और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए, जाते जाते ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो बच्चे न्यू देख रहे होंगे, और वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो कम से कम एक लाइक ज़रूर बनता है। तो चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच।